बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई ने 10 मुहर्रम के बाद मुल्क गिर तहरीक चलाने का पैगाम दिया था। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई का कहना था कि मौजूदा निज़ाम ग़ुलामों वाला है, लिहाजा 10 मुहर्रम के बाद इस ग़ुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़ मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दें। इसी सिलसिले में आज पीटीआई का पार्लिमानी इजलास बुलाया गया। इस इजलास में MPs, MNs, सेनेटर्स और दीगर क़यादत शरीक हुई। इजलास में मुख्तलिफ नशिस्तों के फैसले पर तबादला ख्याल भी किया गया और इस इजलास में शायद वही हुआ जिसकी इस मरकज़ी क़यादत से उम्मीद की तवक्को थी। इस इजलास में बजाय इन एजेंडों पर बात होने के 10 मुहर्रम के बाद जो बानी पीटीआई की जानिब से मुल्क की तहरीक चलाने का पैगाम है, उसके ऊपर बात होने की बजाय, उस पर लाहे अमल तैयार करने की बजाय कि किस तरीके से बानी पीटीआई को रिलीफ दिलवाया जाए, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, अपने अपने ज़िले में, तहसीलों में या अपने अपने शहरों में किस तरह से आवाम को मोबिलाइज़ किया जाए, आवाम को बाहर निकाला जाए, एक भरपूर तहरीक चलाई जाए। इन सारी बातों पर अमल होने या बात करने की बजाय आज की जो पार्लिमानी कमेटी थी वो आपस में ही लड़ पड़ी। एक दूसरे पर इल्ज़ामात, एक दूसरे को गद्दार कहा गया और ये आज की जो पार्टी थी वो 2 धड़ों में तकसीम नज़र आई। एक धड़ा वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की हिमायत करता रहा, उनकी तारीफ़ के पुल बांधता रहा, तो दूसरी जानिब PTI के सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बानी PTI की बहनों के हक़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बानी की बहनें भाई की रिहाई के लिए जज्बाती हैं, इसलिए उनकी जो बातें हैं उनको इग्नोर किया जाए और उनको उनके जज्बात को समझा जाए और उनका एहतराम किया जाए। इसी बात पर अली मोहम्मद खान ने कहा, अलीमा खान हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्हें पार्टी मामलात में और ख़ासकर सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम समझ सकते हैं, हमें अंदाज़ा है, हमें एहसास है कि एक भाई की कैद में है जिसके ऊपर बहनें जज्बाती होती हैं, उनका बनता है जज्बाती होना, लेकिन उन्हें पार्टी मामला से दूर रहना चाहिए। जबकि निसार जट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत पर भी तनकीद की और बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने कहा था कि बजट पास करने से पहले मुझसे मुलाकात करें, मुझसे मुशावरत करें, तो उनसे मुलाकात क्यों नहीं की गई, उनसे मुलाकात का इंतज़ार क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या जल्दी थी बजट पास करने की जो आपने इतनी जल्दी में बजट पास किया? और जब ये बजट पास हो गया और जब इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम आया कि उनको ये बजट मंजूर नहीं है, तो उसके अगले दिन, उससे पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि वो मुलाकात नहीं करवाई जा रही बानी PTI से, तो उसके अगले दिन कैसे मुलाकात हो गई? उसके अगले दिन फ़ौरन आपको कैसे इजाज़त मिल गई? अगर ये वो बातें हैं जिसका जवाब अली अमीन गंडापुर ही दे सकते हैं, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने पार्टी के अंदरूनी खिलफशार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हम एक दूसरे को गद्दार कहकर पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आप वाकई पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आप लोग पार्टी को नुकसान पहुँचा चुके हैं। अली मोहम्मद खान ने मज़ीद कहा कि माजी में हमने एहतजाज किए हैं और उसको कामयाब बनाने की काफ़ी कोशिश की और उसमें भरपूर हिस्सा लिया है, और जब तक पंजाब से अवाम नहीं निकलेगी बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। लिहाजा पंजाब से अवाम को निकालना होगा। पंजाब की क़यादत को चाहिए कि वो इस तहरीक के लिए सर जोड़ कोशिशें करे और मुलाकातें करे, जो हो सकता है, जितना बन सकता है वो उसमें लाजमी करे, वरना इस्लामाबाद आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तहरीक ये समझ रही है, अगर क़यादत ये समझ रही है कि वो 10 मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे और इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने की कोशिश करे या इस्लामाबाद में एहतजाज करे, तो इस्लामाबाद में एहतजाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने अपने ज़िला में एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, तो उसी से तो प्रेशर बिल्डअप हो सकता है, हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है, हुकूमत प्रेशर में आ सकती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। जबकि अली मोहम्मद खान ने बैरिस्टर गौहर के बारे में कहा कि बैरिस्टर गौहर हमारे भाई हैं, आपको मुज़ाकरात का फ़ैसला करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात कीजिए, बानी से फ़ौरी रब्ता बहाल करें। दूसरी जानिब ज़रताज गुल साहिबा ने अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला किरदार की तारीफ़ की और बहुत खुले अल्फाज में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP के ने, अली अमीन गंडापुर ने जिस तरीके से KP के को संभाला है, हुकूमत की है, वहाँ पे अगर उनके जगह कोई और होता तो वो इस तरह के मामलात और इस तरह हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकता था। अब ये उन्होंने हुकूमत को क्या टफ टाइम दिया है, उन्होंने ऐसे कौन से इंतज़ामात संभाले हैं KP के में,
وہ تو زرتاج گل صاحبہ ہی بتائیں گی جو ان کی اتنی کھل کر تعریف کر رہی ہیں۔ 10 محرم کے بعد تحریک چلانے کے حوالے سے زرتاج گل صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے احتجاج کا کہا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، ہر شخص اپنے ضلع اور تحصیل میں احتجاج کرے، مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ مطلب یہ جو سارے معاملات ہیں، آج کی جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں یہ جو آپس میں لڑے، اتنی شدید ایک دوسرے پر الزامات کیے اور تلخ کلامی ہوئی، اگر یہ ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے تو 10 محرم کے بعد تو ہو گئی، تحریک چل گئی۔ اگر ایسے ہی تحریک چلانی ہے تو اس تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ تو اس بجائے عمران خان کو تو اب یہ سوچنا چاہیے آج کی پارلیمانی اجلاس کو دیکھنے کے بعد کہ وہ اس پارلیمانی اجلاس کو ان کو خیر آباد کہے، اور شاہ محمود قریشی نے جو خط لکھا ہے، جو اس نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے، اس کے اوپر عمل کرے اور حکومت سے مذاکرات ہی کرے۔